ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फजाई हुदूद से गुजरकर फ्रांस रवाना हो गए। नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मजा लें, आप देखें कि इस टूर के बाद नरेंद्र मोदी के इस टूर के बाद इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शिफ्ट होती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। मेन गोल आपका सेट है कि आपने करना क्या है, ठीक है। पाकिस्तानी पीएम नहीं है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है जिनका सिर्फ ये मेन समझ लें पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने जाना है, हमने अपने आप को जलील करना है और वापस आ जाना है। आप लोग हमेशा बेनकाब हुए और आइंदा भी एक्सपोज होते रहे। कि हम कहते हैं वो चाय बेचने वाला, लोग उसको इससे याद रखते हैं, लेकिन आप उसकी वर्थ चेक करें, आप बाहर जाके उसके मिलने के तासुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है, इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक करें। भारत पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। लेकिन क्या करें, जो बेशरम होते हैं उनका शर्म से क्या काम। हमने इससे पहले देखा कि इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। और फिर उसके बाद जो जो कुछ होता रहा हम आपको बता दें। ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग इस समय बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि फ्रांस पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उनका बहुत भव्य वेलकम किया गया है। हमारी आर्मी भी वहाँ पर एक टुकड़ी गई है जिसने बहुत अच्छा वहाँ पर परेड की हुई है। अब ये सब देखने के बाद में पाकिस्तानी मीडिया सोच रहा है कि हमारे जब प्रधानमंत्री गए थे तो उनको तो कोई पूछ नहीं रहा था। इसके अलावा उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर उनकी जगहसाई हुई थी। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के लोग अपने पीएम की बुराई कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ाई कर रहे हैं। आप पहले वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं। टॉप 3 में आ रहा है तो पहले नंबर पे भी आप देखेंगे इंडिया को। आप सिर्फ मज़ा लें, आप देखें कि इस टूर के बाद नरेंद्र मोदी के इस टूर के बाद इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शिफ्ट होती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। मेन गोल आपका सेट है कि आपने करना क्या है, ठीक है। पाकिस्तानी पीएम नहीं है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है जिनका सिर्फ ये मेन समझ लें पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने जाना है, हमने अपने आप को जलील करना है और वापस आ जाना है। पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है। हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं। एक छाते ने दोनों ही प्रधानमंत्रियों के संस्कार दिखा। फ्रांस में बारिश हो रही है तो शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए एक लड़की छाता लेकर आती है ताकि शहबाज भीग न जाए, लेकिन वो साथ चलने के बजाय उस लड़की से वो छाता लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और वो लड़की बारिश में भीगती रहती है। वीडियो सामने आने के बाद शहबाज शरीफ का दुनिया भर में मजाक बन गया। हैरानकुन बात है, ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपने जो बात की है कि सियासी माहौल पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत है या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है या जमहूरियत का क्या फ्यूचर है। और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। इसमें ट्रोल होने की क्या बात है? बहुत घटिया हरकत किया था उन्होंने। एक महिला के हाथ से छाता छीन लेना, फिर उसको भीगता हुआ छोड़ देना और फिर वो छाता लेकर के चले जाना। वो महिला बेचारी पीछे पीछे दौड़ रही थी। भैया, औकात नहीं है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कि अपने साथ कुछ गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स लेकर के जाएं, तो दूसरे देश की महिलाओं को भी वैसे ही अत्याचार करेंगे जैसे अपने देश की महिलाओं को वो करते हैं डिप्राइव। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी लेकर जाएंगे भारत की सैन्य टुकड़ी। अब फ्रांस भी देखेगा भारत की पंजाब रेजिमेंट का कमाल। वहां पर
गेस्ट ऑफ ऑनर होना वैसे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के उसमें ये आ सकता है, होते होंगे इसी तरीके से, लेकिन देखिए हमने इससे पहले देखा कि इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। और फिर उसके बाद जो जो कुछ होता रहा हम आपको बताते रहे। जितने दिन वो वहाँ पर रहे हैं, हर न्यू डे पर एक नई हमें खबर सामने मिलती थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है, हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि देखिए हमने अपने आप को खुद लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है। हम कहते हैं जहाँ भी हम लोग जाएंगे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और स्पेशली इंडिया में कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है। इस हालात में पिछली गवर्नमेंट हमें छोड़ के गई है तबाह बर्बाद करके, तो मियाँ साहब अगर काम कर रहे हैं उसके साथ वो जो लोग काम कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आप ये ना कहें कि वो बेकारी मांगने वाले हैं, भीख मांगने वाले, ये गलत बात है, ये तासुर देना सही बिल्कुल गलत है। अवाम है या हम लोग हैं, हम थोड़ा बहुत तो शऊर रखते हैं। और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो डेफिनेटली उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज़ कि वो कुछ ऐसा करेंगे वहाँ पर जाकर। वो खिला इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ग्रूम नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। ये आप कह लें कि नेपोटिज्म का शिकार हैं, जिनको पीछे से अबाव अजदाद आ रहे हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है, कह कह के उनकी अगली नस्ल को कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो हम कहते हैं जी शेर आया है और शेर आगे भी बढ़ रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि उनके बेटे को भी बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि चले शायद आने वाले प्राइम मिनिस्टर वही डिक्लेयर किए जाएं। तो ये एक बड़ा नॉनसेंस सा मैटर है हमारे मुल्क के अंदर, और हम सीरियस भी नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, यहाँ पर मोनार्की खत्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपने बात की कि बाहर के मुल्कों में हमारा नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, वो जाहिर सी बात है। हमारे पास ग्रूमिंग नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है, ही हैज़ डन MA पॉलिटिकल साइंस। अब एक बंदे ने जब MA पॉलिटिकल साइंस किया है, हम कहते हैं वो चाय बेचने वाला, लोग उसको इससे याद रखते हैं। लेकिन आप उसकी वर्थ चेक करें, आप बाहर जाके उसके मिलने के तासुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है, इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक कर लें। आर्थिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब कहीं जाते हैं तो उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वायरल हो ही जाते हैं, और ख़ासकर पूरी दुनिया ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं। चाहे जब वो फ्रांस गए थे तब का वीडियो हो, या फिर जब वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे तब का वीडियो हो, दोनों ही कंडीशन में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका पाकिस्तानियों ने ही मजाक उड़ाया था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब कहीं पर जाते हैं तो वो लेने नहीं जाते हैं, भीख मांगने नहीं जाते हैं, वो कुछ देने के लिए जाते हैं। इसीलिए सारे देश उनका सम्मान करते हैं। इसके अलावा उनकी छवि ऐसी बनी हुई है, उनका एक ऑरा ऐसा बना हुआ है जिसके कारण जो प्रधानमंत्री होते हैं वो स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। और शहबाज शरीफ की कुछ ऐसी बात है ही नहीं जिसकी वजह से किया जाए, ये खुद पाकिस्तानी मानते हैं, आप वीडियो में देख चुके हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।